राशिद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अब एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है इंडियन द हिंदू, वो भी एतराफ़ कर है खारजा पॉलिसीज़ पर भारत की सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है कि 2025 में नाकामी का साल साबित हुआ है भारत के लिए। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल उनकी नाकामियां तो बिल्कुल सबके सामने है। सिफारती सतह पर भी और जो इंटरनल भी उनका बहुत इस वक्त क्लीवेजेस हैं। एक्सटर्नली आप उनको देखेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने उनका नैरेटिव मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका जैसी आलमी ताकत जो हमेशा उसको एज अ सरोगेट इस्तेमाल करती थी कंटेन चाइना पॉलिसी, वो भी उससे पीछे हट गई और बल्कि टैरिफ 50% से ज्यादा टैरिफ उस पर लगा दिया। और भारत की फिर जो एक ख्वाहिश थी कि वो रूस के साथ भी तजारत करे और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखे, तो उसमें उसको नाकामी हुई और सदर ट्रंप ने खास तौर पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिससे एक क्लियर ये तासुर उभरा कि वो भारत की वो पजीराई नहीं है अभी वाशिंगटन में जो पहले थी। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि कतर जैसे ममालिक जहाँ ये इनका नेटवर्क पकड़ा गया स्पाइंग का, उसके बाद ईरान की जो इसराइल के साथ जंग थी उसके हवाले से इनकी जो कॉम्प्लिसिटी थी वो सामने आई और ईरान के साथ जब वो जंग हो रही थी तो बहुत से इंडियंस और इजरायली जो इनके आपस में लिंकेज थे वो सामने आए। और उसको फिर जब ईरानियों ने जब जंग के बाद एक तत्हीर का अमल शुरू किया तो जो नेटवर्क था इनका ऑपरेट कर रहा जहाँ बाहर से इंडियंस का, तो उसको भी उन्होंने अभी डिस्करेज किया है। तो भारत खित्ते में तो वैसे ही उसके ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ अच्छे नहीं है और पॉलिसीज भी उन्होंने ऐसी अडॉप्ट की हैं एक्सटर्नली जिससे उनको नुकसान पहुंचा है। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। यकीन तौर पर इसमें शक वाली कोई बात भी नहीं है राशिद भाई साहब, लेकिन जो इस सब के बाद आप समझते हैं कि भारतीय हुकूमत का या मोदी हुकूमत का जो एक बयानिया था विश्व गुरु का, अब आलमी सतह पर कमजोर पड़ चुका है और भारत खुद को एक मजलूम रियासत के तौर पर पेश करने की तरफ जा रहा है? मजलूम रियासत की का तासुर तो वो शुरू से देते आए हैं और कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, मगर वो एक गलत नैरेटिव है जिसको दुनिया ने अभी रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया उस नैरेटिव को मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। बल्कि भारत तो खुद इस वक्त जो टीटीपी और बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सरपरस्ती कर रहा है। तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ ये मौक़िफ़ रखा है और इसीलिए जो भारत का जो स्टैंडर्ड बयानिया होता था उसको शिकस्त हो रही है आलमी लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी। बिल्कुल ऐसी है। वकार खान साहब, जिस तरह से अभी राशिद अली साहब ने भी कहा कि नैरेटिव अब बदला है, दहशतगर्दी का शिकार पहले कहते थे कि हम लोग हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए सारी जो उनकी सीरीज चली हैं दहशतगर्दी की वाक़यात, जो प्रॉक्सी वॉर की जहाँ पर रॉ और भारतीय जो हुकूमत है वो मुलव्विस दिखाई दी, उस सब के बाद नैरेटिव अब बदल चुका है। इसमें देखिए उसने पॉइंट आउट किया है कि यू वांटेड टू बी विश्व गुरु बेसिकली कि लीडर ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली, लेकिन नाउ यू बिकम विक्टिम गुरु बन गए दुनिया के। तो उसमें या विश्व विक्टिम की बात की है तो उसकी आई थिंक एक रीजन है कि इसमें पॉइंट आउट किया है सुहासिनी हैदर ने कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, देखिए व्हाट इज रॉन्ग विद इट। बाकी देखिए इंटरनल फ्रंट बहुत कम डिस्कस होता है पाकिस्तान में भी। देखिए दिल्ली का सबको पता है कि AQI 800 पे है, इट्स बिकमिंग अ गैस चैम्बर। लोग लिटरली 10 साल एज कम होगी। अब दिल्ली इज नॉट ओनली दिल्ली का एग्जाम्पल है, बाकी आप चले जाएं कोलकाता है, मुंबई है, बुरी हालत। तो अगर कैपिटल का ये हाल है जहाँ पे लोग जो सांस नहीं ले सकते तो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर अभी देखें जिस तरीके से ये खवातीन के मिसिंग होने की एक बहुत भयानक रिपोर्ट आई है एंड दिस इज हैपनिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है कि हर साल 11 लाख खवातीन और बच्चे गायब हुए थे एंड देयर इज नो ट्रेस। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान में खुदा न कहीं भी हो रहा हो, इट्स टेकन वेरी नॉर्मली कि जी कोई नहीं हो जाता तो क्या हो गया। तो इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं है। 80 करोड़ अवाम जो है वो राशन पे जिंदा है जो भारतीय गवर्नमेंट देती है। इसमें 1 किलो आई थिंक दाल है और 5 किलो चावल है पर हेड एक महीने का। जस्ट इमेजिन के महीने में आप इस राशन पे सर्वाइव करें। तो बात आप करते हैं जीडीपी की, बात आप करते हैं जी कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल दैट। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा ये जो परफॉर्मेंस डिप्लोमेसी है या डिस्प्ले आप करते हैं जिसको टिकटॉक डिप्लोमेसी कहती है, जफ्फियां डालना और शो करना, जी मोदी साहब ने ये कर दिया, आपने देखा कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोजेक्शन होती है। तो उसका बेसिकली भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। आप इंटरनली भी ठीक करें अपने हालात और एक्सटर्नल भी।
तो मेरे ख्याल में इट्स अ वाइट पेपर ऑन इंडियन आई वुड से ओवरऑल परफॉर्मेंस 2025 की, और ये आई थिंक किसी लिहाज से भी इनकरेजिंग नहीं है। इतना बड़ा मुल्क हो कि अगर इस तरह के हालात हैं तो दे हैव टू लुक इनवर्ड, दे हैव टू नाउ लुक एट द रीजनल पॉलिसी आल्सो, कि हर मुल्क के साथ कंपटीशन करके टेररिज्म फैला के तो आपने क्या हासिल किया, क्या बांग्लादेश में अवाम क्यों नफरत कर रहे हैं, नेपाल में है, श्रीलंका में है, देन यू गो टू मालदीव है। बाकी उनमें सबसे बड़ा दोस्त उस वक्त आई थिंक खारिज की गवर्नमेंट है काबुल में, जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें। लेकिन आपने देखा है कि रीजन में पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज बहुत ऊपर है। आप विजिट सिर्फ देख लें पिछले आई थिंक 3-4 महीने में, तो दिस इज एन इंडिकेटर कि 10 मई के बाद का पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, एंड मे बी भारत शुड एक्चुअली नाउ स्टार्ट एंगेजिंग विद नेबर्स इंस्टेड ऑफ हॉस्टिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही वकार खान साहब, अगर देखा जाए तो नाकामी और सुखी का साल साबित तो हुआ 2025, लेकिन आपको लगता है कि 2026 में कोई अपनी साख बहाल करने की कोशिश करेगा, वो खास तौर पर भारत मोदी सरकार के होते हुए? इसमें जो एरोगेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है कि मुझे शिफ्ट नजर नहीं आता, डिस्पाइट कि दे विल ट्राई टू डू मिड कोर्स करेक्शन जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एरोगेंस तो है। अभी आप खुद देखेंगे जिस तरीके से ईसाइयों के साथ सलूक किया गया, मतलब ये कहाँ पे कोई मजहब जो मुआशरा इजाजत देता है इसी तरीके से रीजनली, बिकॉज एक जोम है, दूसरा एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपने देखा है बिहार के इलेक्शन में किस तरीके से मुस्लिम वोट को खेला गया। अभी भी एफर्ट हो रही है कि बंगाल के इलेक्शन आने शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, तो उसमें भी ये मुस्लिम हिंदू कार्ड को खेला जाएगा। तो ये अभी उन्होंने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ भी बना ली, उनकी मजबूरी भी बन गई। पाकिस्तान और मुसलमानों को आपने आई थिंक ऑस्ट्रासाइज करना है या बुरा भला कहना है, उसके ऊपर वोट मिलता है। लेकिन ओवरऑल भारत का बहुत ज्यादा नुकसान है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आप देख लें, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन साथ बिल्कुल गैर फाल हो चुका है। इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को लोग ब्लेम करते थे हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। आप भारत का गिन लें कि किसके साथ है, आप राइट से शुरू हो जाए बांग्लादेश, आप म्यांमार चले जाए, नेपाल चले जाए, चाइना, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नोबडी इज हैप्पी। तो दे हैव टू थिंक ओवर इट कि भारत जो है किस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। पाकिस्तान अल्लाह की फजल से ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हुआ है, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली आप देखें इंशाल्लाह से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान विल बिकम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूएस इन्वेस्टमेंट भी आ रही है,